प्रातः क्लास चल रहा था 27/8/1967 रविवार को दूसरे पेज में मध्याह्न में बात चल रही थी। याद है क्या प्रसंग चल रहा था? कुछ याद नहीं। शिव कौन है, सोमनाथ कौन है, बबूलनाथ कौन है, ये बात भी उन दुनिया वालों को पता नहीं है। तुमको तो पता है, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी दो प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक तो बेसिक नॉलेज लेने वाले, बच्चा बुद्धि ब्रह्मा के बच्चा बुद्धि बच्चे। उनसे पूछा जाए शिव कौन है तो क्या जवाब देंगे? बिंदी है। अच्छा, बिंदी है। शिव बिंदी है तो क्या करती है? फुदुक फुदुक करती रहती है? फुदुक फुदुक के क्या काम करेगी? कहते हैं ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराती है। अच्छा, तो ब्रह्मा बाबा के सामने फुदुक फुदुक करे तब साक्षात्कार होता है क्या? साक्षात्कार तो तुलसीदास को भी हुए, रैदास को भी हुए, मीरा को भी हुए, सूरदास को भी हुए। तो क्या उनको भी बिंदी ने फुदुक फुदुक के साक्षात्कार कराए क्या? नहीं। और साक्षात्कार कराने का अर्थ ये लगा लिया उन बच्चा बुद्धि ब्राह्मणों ने कि साक्षात्कार कराए मन शिव प्रवेश हो गया। अरे शिव प्रवेश हो गया तो फिर साक्षात्कारों का अर्थ पूछने के लिए अपने दैहिक गुरु के पास क्यों डोलना? वाराणसी में विद्वान पंडिताचार्यों की क्यों चक्कर लगाना? तो ऐसे नहीं है कि शिव बिंदी ही है और सदा बिंदी है। नहीं, वो तो ये जो बेहद का षष्ठी में ड्रामा चलता है ना, 4 सीन का, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का, इस ड्रामाबाजी का एमडी है। एमडी तो जानते ही है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ज्यादा काम करता है कि डायरेक्टर ज्यादा काम करता है? ज्यादा माथामारी कौन करता है? ज्यादा दिमाग किसको होता है? एमडी को ज्यादा दिमाग होता है। तो वो दिमागी काम करेगा या भागदौड़ का काम करेगा? दिमागी काम का करता है। डायरेक्शन देता है तो वाचा का काम करेगा। तो वो शिव चारों युगों के इस ब्रॉड ड्रामा में इस षष्ठी पर नहीं आता है क्या? कि लगातार इस षष्ठी पर कोई सर्वव्यापी होके काम करता होगा? नहीं, वो तो सिर्फ आता है कलयुग के अंत में, जब के पहले सीन सतयुग की आदि होने वाली होती है।
नई दुनिया के आदि में और पुरानी दुनिया के अंत में। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं तो 100 वर्ष के अंदर अपना पूरा काम करते हैं, अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे ही हुआ ना हिस्ट्री में। तो ऐसे ही ये तो उन धर्म पिताओं का भी जो बाप है, पुराने ते पुराना, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, जिसको वो धर्म पिताएं मानते भी हैं, आदम को याद करते हैं, बाबा आदम। तो वो तो हुआ उनका बाप, पुराना हो गया ना, बाप तो पुराना ही होता है। तो ये जो धर्म पिताएं बाप हैं, उनका भी बाप है आदम, जिसको मुसलमान आदम कहते हैं तो क्रिश्चियन एडम कहते हैं, भारत में उसे आदिदेव कहते हैं और जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं। लेकिन जैनी लोग ये समझते हैं कि जो पुरुषार्थ करता है एकाग्रता का, वो ही भगवान बन जाता है। तो उन्होंने 24 तीर्थंकर दिखाई दिए। अब जैन का तो मतलब ही है जिन की औलाद। जिन माने जिसने कर्मेंद्रियों को, मन को जीत लिया। तो जिन अलग बात हुई और उनको फॉलो करने वाले जैन अलग बात हुई। तो जैनी लोग ये समझते हैं कि हम जैनियों में से जो पुरुषार्थ करेगा मन बुद्धि को एकाग्र करने का, वो ही भगवान बन सकता है। अभी तक उन्होंने बताया कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, ऐसे समझ लो कुछ कम, महावीर तक अंतिम 24वें तीर्थंकर हुए। अब उनके अनुसार इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर 6 सीन माने जाते हैं। जैसे भारत में हिंदू लोग 4 सीन मानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो उनका कहना है कि अंतिम सीन में वो अंतिम जो वो तीर्थंकर है वो 24 है। अब ऐसे तो है नहीं कि जैसे हिंदुओं ने भी 24 अवतार मान लिए। ज्यादा में ज्यादा बताते हैं 24 और कम से कम बताते हैं 10 अवतार। तो अब सवाल ये है कि ये षष्ठी रूपी रंगमंच की ड्रामाबाजी करने के लिए वो ब्रॉड ड्रामा में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको बार बार आने की क्या दरकार है? कोई कारखाना है बड़ा, ये षष्ठी भी एक तरह का कारखाना समझ लो, सुख दुख का। तो उस कारखाने को चलाने के लिए जो मुखिया है, डायरेक्टर, वो 24 घंटे वर्कर्स के ऊपर चढ़ा रहे, वो अच्छा? या एक बार इंतजाम कर दे और उसे कायदे कानून पर सारे
चलते रहे, वो ज्यादा अच्छा। जैसे कुम्हार होता है ना, चाक होता है बर्तन बनाने का, वो तो मिट्टी के बर्तन है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर तो ये चैतन्य बर्तन है ना, पात्र। सिनेमा में उनको क्या कहते हैं? पात्र, एक्टर्स। तो वो बर्तन बनाता है, तो एक बार डंडा चाक में लगाया, बस चाक घूमना शुरू कर देता है और बहुत देर तक घूमता रहता है। जोर से डंडा लगाता है, धीरे धीरे लगाना शुरू करता है, फिर जोर से लगाता है। तो ऐसे ही ये मैनेजिंग डायरेक्टर है षष्ठी रूपी रंगमंच का, वो षष्ठी पर कलयुग के अंत में आता है। तो पहले पहले ज्ञान का डंडा धीरे धीरे लगाता है, और फिर अंत में तेजी से घुमाता है। इसका मतलब पहले ज्ञान के हल्के हल्के पॉइंट, फिर उसके बाद ज्ञान के तीखे तीखे पॉइंट क्लियर करता है। ऐसे तीखे तीखे पॉइंट क्लियर करता है कि जो भारत का आस्तिक, संपूर्ण आस्तिक समझो कोई धर्म है, तो सिख धर्म की आत्माएं भी जग जाती। कब जगती है वो? जब सूरज, ज्ञान सूर्य मैनेजिंग डायरेक्टर बड़ी तेजी से चमकता है एकदम सर के ऊपर आकर, तो वो भी जग जाती है लास्ट। क्या कलयुग में गुरु नानक हुए ना, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इस सृष्टि का? वो मैनेजिंग डायरेक्टर है जो जन्म मरण के चक्र में इस सृष्टि में नहीं आता है। क्या इस सृष्टि रूपी रंगमंच का जो ब्रॉड ड्रामा है 4 सीन का, उसमें नहीं आता है पूरे में, बल्कि उसकी चौथे सीन का जो अंतिम हिस्सा है, उस अंतिम हिस्से में 100 साल के लिए इस सृष्टि पर आता है। कहां से आता है? वहां से आता है जहां पार्ट बजाने वाले एक्टर्स अपने घर में रहते हैं, भले नंगे होके रहें फ्री, लेकिन वो आत्माएं जिनको शरीर रूपी कपड़ा उतर जाता है, वो आत्माएं, उनका धाम है सत्य धाम, आत्मलोक, सोल वर्ल्ड। मुसलमान उसको कहते हैं अर्श। खुदा पहले कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। फर्श मानी ये दुनिया, जमीन। तो वो फिर आता है इस सृष्टि पर जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। और सब आत्माएं जो भी संत धाम की रहने वाली हैं, आत्मलोक की रहने वाली हैं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो सुप्रीम एयरपोर्ट से उतर करके नंबरवार सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते। ड्रामा है ना। कोई तो अगर तो पार्ट आदि से लेकर के अंत तक होता है, उसको कहते हैं हीरो पार्ट का है। कोई का पार्ट बीच में से होता है। माने कोई कोई आत्माएं सतयुग में आती हैं, कोई त्रेता में आती हैं, कोई द्वापर में आती हैं, कोई कलयुग में उतरती है, कलयुग के लास्ट तक उतरती रहती है। तो दुनिया की आबादी बढ़ेगी या घटेगी? दुनिया की आबादी बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो पहले से उतरी हुई आत्माएं हैं वो भी जन्म मरण के चक्कर में यहां आती रहती है। किसी को रास्ता ही नहीं पता है क्या ये दुनिया के रंगमंच के नाटक से बाहर जाने का। कितना भी दुख बढ़ जाए, हाय हाय तैया दैया तोबा तोबा करते रहेंगे, फिर भी पाप करते रहेंगे और पापों से मुक्त होने का रास्ता उनको नहीं मिलता। तो
वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर शिव है, जिसको अपना गर्भ का जन्म नहीं मिलता, क्या वो आत्मा गर्भ का जन्म नहीं लेती, दिव्य जन्म लेती है। कैसा दिव्य जन्म? प्रवेश करती, जैसे गीता में लिखा है ना, प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे ही वो प्रवेश करने योग्य तो है। हाँ, लेकिन भूत प्रेतों का प्रवेशता अलग तरह की, और वो तो दिव्य प्रवेश लेता है। तो भूत प्रेतों का दिव्य प्रवेश होता है क्या? नहीं, दिव्य माने देवताओं जैसा, किसी को दुख नहीं देगा, प्रवेश तो करेगा लेकिन हल्के फुल्के होके। भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो भारी हो जाता है, जिसमें प्रवेश करते हैं चेहरा मोरा लाल 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 आंखें बंटौरा जैसी हो जाती है। तो शिव इस सृष्टि पर आता है। अब सवाल ये आके करेगा क्या? वो तो आत्मा बिंदु, बिंदु को तो चाहे जितना छोटा बनाओ। गीता में भी लिखा अणु अणियान समनुस्मरेत, वो तो अणु से भी अनुरूप है, अति सूक्ष्म अणु। तो वो आके क्या कर पाएगा यहाँ? उसको अपना शरीर तो है नहीं, गर्भ से जन्म लेता नहीं, तो वो प्रवेश करने के लिए सक्षम है। उस सवाल पैदा होता है किस में समय प्रवेश करे? तो वही इस सृष्टि का जो पुराने के पुराना हर धर्म में गाया हुआ है, आदम कहो, एडम कहो, आदिदेव कहो, हिंदू में कहते हैं तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तो वो उसमें प्रवेश करता है। जो इस सृष्टि पर आदिदेव बनता है। नई सृष्टि होगी तो देवताओं की होगी ना। दुनिया की हर चीज जब नई होती है तो सतो प्रधान होती है, पुरानी हो जाती है तो धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो, फिर तम, रजो, फिर तम हो जाती है। तम हो जाती है तो दुखदाई, चाहे दुकान हो, मकान हो, कारखाना हो, मनुष्य हो, देवात्माएं हो, वो तो सबका रूप फिर दुखदाई होता जाएगा ना जितना पुराना होगा। आदमी बुढ़ा होता है तो कितना घर वालों को तकलीफ उठानी पड़ती है। वो उसका जैसे डेथ बेड पे कोई आदमी पड़ा हुआ है, मरने वाला है, तो उसकी परवरिश करनी पड़ती कि नहीं? तो ऐसे हर चीज तमो प्रधान बनती है। ये सृष्टि भी तमो प्रधान बनती है कलयुग के अंत में। तो इसे तमो प्रधान सृष्टि में आता है। क्यों आता है तमो प्रधान सृष्टि में? सतयुग में क्यों नहीं आता? अच्छा, त्रेता में आ जाए जब गिरावट शुरू होती है, पहले ही ठीक कर दे? नहीं। दुनिया के भी जो बाप होते हैं वो बच्चों के लिए मकान तभी बनाते हैं जब मकान टूट फूट जाता है, सर्दी गर्मी बरसात से सुरक्षा नहीं करता है, तो उसकी रिपेयर करने से थोड़े काम चलेगा। रिपेयर करने वाले षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो आते हैं वो ये हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक। है क्या? रिपेयर करने वाले कौन है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जितने भी धर्म पिताएं हैं, ये 7 ऊंचते ऊंच को आत्मा को मानने वाले, भले जानते हैं कि नहीं, तो वो रिपेयर कर पाते हैं। लेकिन रिपेयर किया हुआ माल कितने दिन चलेगा? मोटर गाड़ी है, कार है, अब रिपेयर करने पे आ गई तो क्या जिंदगी भर चलेगी? जितना रिपेयर करते जाएंगे उतना वो और जल्दी जल्दी खराब होती है। तो वो रिपेयरिंग करते हैं लेकिन दुनिया को नया नहीं बना पाते। तो वो शिव इस सृष्टि पर आता है इसलिए कि जो दुखदाई नरक की दुनिया बन जाती है कलयुग के अंत में, तमो प्रधान पाप की दुनिया, तो उसे
पुण्य आत्मा देवताओं की दुनिया बनाने के लिए आता है और बना के जाता है। अब सवाल यह है कि किस में आता है? तो वो आता है जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चारों सीन शुरू होने से पहले जो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करता है। क्या पूछा जाता है ना, वो भाई इस ड्रामा का डायरेक्टर कौन है, मुख्य एक्टर कौन है, बाकी सहयोगी एक्टर्स कौन है, पता तो चले। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो ही आदम है, और वो आदम इस सृष्टि पर सतयुग के भी पहले से, क्या जब पहला सीन शुरू होता है ना, उससे भी पहले इस सृष्टि का डायरेक्टर के रूप में काम करता है। क्या? और डायरेक्टर के रूप में क्या काम करता है? सारी कार्रवाई उसके हाथ में। क्या? स्थापना का भी काम करता है, पुरानी सृष्टि, पुराना मकान, ये सृष्टि रूपी कारखाना, भगवान की दुकान तमो प्रधान हो जाती है, तो उसको क्या करता है? सत्व प्रधान बनाता है। लेकिन किसके डायरेक्शन पर? एमडी के डायरेक्शन। वो कैसे डायरेक्शन देता है? वो इस सृष्टि पर आता है जो इस सृष्टि पर आकर के इस सृष्टि का सबसे जास्ती कल्याणकारी है, इसलिए उसका नाम शिव है शास्त्रों में। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। वो कल्याणकारी इस सृष्टि पर आकर के उसी में प्रवेश करता है जो इस सृष्टि में सबसे जास्ती अकल्याणकारी बन जाता है। क्या? कौन? वही जिसका आधार लिया पहले, चतुर्युगी से पहले, ब्रॉड ड्रामा शुरू होने से पहले डायरेक्टर का आधार लिया ना, वही डायरेक्टर। क्या? गर्भ से जन्म लेने वाली आत्मा है ना, सारी सृष्टि में जितनी भी आत्मा है सब गर्भ जन्म। सिर्फ एक शिव ही है जो गर्भ से जन्म नहीं लेता, क्योंकि उसका कोई पाप नहीं बनता, पाप है ही नहीं, निष्पाप है और सदा निष्पाप, सदा शिव है। तो सदा शिव जिस आदम में प्रवेश करता है उसको ऐसा बनाता है जिसकी षष्ठी रूपी रंगमंच पर सबसे जास्ती यादगारें मिलती हैं। क्या क्या यादगार है? एक तो वो यादगारें मिलती हैं कि वो सारी सृष्टि का विनाश कर देता है। क्या? विनाश करेगा तो हिंसा हुई या अहिंसा हुई? हिंसा हो गई ना, तो उसके लिए तो शरीर चाहिए। तो वो शरीर रूप में रहते रहते कुछ न कुछ देह का, देह तो मिट्टी है ना, विनाशी का कनेक्शन है, तो वो विनाशी का जो कनेक्शन है उसमें इतनी ताकत नहीं आ सकती, अविनाशी थोड़ा ही बन जाएगा। तो उसको रास्ता बताता है कि तुम जो अपन को देह समझ बैठे, ये देह नहीं हो। क्या?
जो गीता पढ़ते आए हो उस गीता में दुनिया तो नहीं मानती है गीता को, दूसरे धर्म वाले तो बिल्कुल नहीं मानते। भारत में भी पहले गीता को सर्वोपरि ग्रंथ मानते थे तो नाम रख दिया, क्या नाम रखा? सर्वशास्त्र शिरोमणि, और बड़ी मान्यता देते थे। अभी तो प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन हो गया, राजाओं का शासन तो चला गया। जो राजाई वो एमडी आकर के देता है, शिव बाप वो राजाई स्थापन करता है इस सृष्टि पर, और ऐसी राजाई स्थापन करता है जो जब तक दोबारा आए क्या तब तक कुछ न कुछ राजाओं का वर्चस्व रहता है इस सृष्टि पर। तो ऐसी राजाई स्थापन करता है। अब वो राजाएं ये तो है कि सृष्टि के आरंभ में तो सतो प्रधानता होती है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सतयुग सतो प्रधान, त्रेता सतो सामान्य, द्वापर में है ही द्वैतवादी युग दैत्यों का। दैत्य धर्म जो है ना, राक्षसी धर्म, क्यों राक्षसी कहा गया? राक्षसी कर्म करके सृष्टि उत्पन्न करते हैं, सृष्टि बढ़ाते हैं। क्या राक्षसी कर्म समझा कौन सा? इसे कहते हैं ना हिंसक, हिंसा करे, और फिर डबल अहिंसक। तो इस सृष्टि पर द्वैतवादी द्वापर युग से जो धर्म पिताएं आते हैं वो नहीं जानते कि कोई ऐसी भी दुनिया होती है सतयुग त्रेता की जहां रामकृष्ण की दुनिया में ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगते हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगते हैं, श्रेष्ठाचारी देवताएं होते हैं। जो भ्रष्ट कर्मेंद्रियां हैं ना उनका सुख नहीं भोगते। और ये इब्राहिम आके क्या करते हैं मियाँ जी महाराज, ये तो जानते ही नहीं कि इंद्रियों से भी कोई सुख लिया जा सकता है, सृष्टि पैदा की जा सकती है। तो इनके वाइब्रेशन ऐसे है क्या? और ये भी नहीं जानते कि जो देवताएं होते हैं वो अव्यभिचारी होते हैं, इंद्रियों का सुख तो लेते हैं लेकिन एक के द्वारा जीवन में, क्या अनेकों से सुख नहीं लेते, माने व्यभिचारी संग नहीं होता है उनका। और ये मियाँ जी महाराज क्या करते हैं? इब्राहिम एक से संतुष्ट नहीं होंगे, क्या एक को खोखला करेंगे, फिर दूसरी को खोखला करेंगे, फिर तीसरी को खोखला, ये उनका क्रम चलता रहता है। ये जो कर्मेंद्रियों की मारा मारी है ना, ये द्वैतवादी द्वापर युग के दैत्यों से शुरू होती है। इसलिए उनकी अम्मा का नाम शास्त्रों में दिति रखा गया। दिति माने खंडित, एक के द्वारा नहीं अनेकों के द्वारा खंडित। राक्षसी कर्म करने वाली अम्मा तो बच्चे भी कैसे होंगे? राक्षसी कर्म करने वाले। तो वो शिव है, वो इस सृष्टि पर आकर के पता लगा किसको कब्जे में करता है? जिसको कब्जे में करता है उसका नाम रख दिया है अर्जुन। महाभारत में, गीता में भी अर्जुन का मतलब है जो अर्जन करे। क्या अर्जन करे? है दुनियावी धन संपत्ति के अर्जन की बात नहीं है। जो वो एमडी है ना शिव, उसके पास दुनियावी धन संपत्ति नहीं है, वो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। इसलिए जो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं वो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली कई जन्म लेते लेते सब कुछ भूल गई। क्या एक जन्म लेता है व्यक्ति मृत्यु के बाद तो पूर्व जन्म की बात भूल जाती है, मोस्टली भूलती है। और यहां तो सृष्टि पे कितने जन्म हो चुके चारों युगों में,
84 के चक्कर में आते आते तो वो सब भूले। कोई कोई को कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा होते हैं, ज्यादा एकाग्रता की प्रैक्टिस करते हैं तो 2 4 8 जन्मों का पता भी लगता है। तो लेकिन अब 84 जन्मों का पता किसी को कैसे लगेगा? तो वो ऋषि मुनि भी भले द्वापर के हुए हों, वो भी दाढ़ी मूछ वाले थे ना, है? और देवताओं को तो दाढ़ी मूछ होती नहीं। दाढ़ी मूछ किस बात की निशानी? विकारी होने। देवताएं निर्विकारी होते हैं। तो वो देवात्माएं जब द्वापर युग में दैत्यों के संग के रंग में आती हैं, जो हुजूम की हुजूम आत्माएं आत्मलोक से उतरती हैं, उनके वाइब्रेशन में, उनके विचारों में रंग जाती है। तो वो अपने तरीके से प्रयास तो करती हैं, एकाग्रता का भी प्रयास करती हैं, और जो उनकी बुद्धि में बातें बैठी हुई हैं, क्योंकि वही ऋषि मुनि, सतयुग त्रेता में देवताएं भी थे, तो देवता तो बनते ही हैं भगवान के द्वारा। भगवान के लिए गायन है, नर को नारायण बनाया। क्या बनाने की जरूरत थी? इसलिए बनाने की जरूरत है कि नर की जो रचना है वो है नरक। नर है तो क्या करता है, क्या बनाता है? नरक बनाता है। और जो नर को नारायण बनाने वाला है वो स्वर्ग बनाता है देवताओं के लिए। नारायण तो देवता था ना, 16 कला संपूर्ण, तो वो स्वर्ग बनाने वाला है। लेकिन स्वर्ग बनाने के लिए भी वो तो बिंदी है, उसके हाथ पांव तो है नहीं। हाँ, लेकिन वो उस बिंदी में, आत्मा में जन्म मरण के चक्कर में न आने के कारण तीनों कालों का ज्ञान भरा हुआ है। भूत भविष्य वर्तमान सारा ज्ञान, सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक सारी सृष्टि का सारा ज्ञान भरा हुआ, अखूट ज्ञान का भंडार है। उसके लिए शास्त्रों में गायन है क्या? पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो इतना पूर्ण है कि उसमें से कोई निकालने वाला हो ना तो पूरा ही निकाल ले। हाँ, इतना बड़ा जनरेटर है कि जनरेटर एक बार को जनरेट करते करते ऊर्जा को पूरा खाली कर दे, फिर भी वो भरपूर हो जाता है। वो खाली कभी होता ही नहीं। तो वो इस सृष्टि पर आता है, तो सृष्टि का जो पुराने से पुराना व्यक्ति है आदम, उसी में क्यों आता है? कि वो इस सृष्टि पर सुख भोगने वाली बड़े की बड़ी भोगी आत्मा है। ऐसे तो सभी आत्माएं नंबरवार भोगी हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच की, वो अति की भोगी है। सतयुग के आदि से लेकर के, सतयुग के आदि से भी नहीं, सतयुग स्थापन होने से पहले जो फाउंडेशन पड़ता है नई सृष्टि का, वहां भी वो जितना सुख भोगती है उस समय और कोई इतना सुख नहीं भोग सकता। सतयुग में भी बहुत भोगी, त्रेता में भी भोगी अव्वल नंबर का, द्वापर में भी भोगी, और कलयुग में भी जब तमो प्रधान दुनिया बनती है, बहुत दूसरों को दुख देना और खुद सुख लेना। तमो प्रधान दुनिया का क्या काम? दूसरों को दुख देने में ही उनको सुख मिलता है। तो ऐसी तमो प्रधान आत्मा इस सृष्टि की सबसे जास्ती वो आदम बन जाती है संग के रंग में आते आते। सारी सृष्टि का बाप है ना,
क्या है? बाप है। तो बाप अपने परिवार का, अपने परिवार के भांतियों का संग लेना बंद कर देगा? है? उनके साथ रहेगा ना, और साथ रहेगा तो रहम तो आएगा ना बच्चों के ऊपर। क्या मोह आएगा कि नहीं? जो भोगी होते हैं उनको मोह भी बहुत होता है। तो मोह के बंधन में आकर के, वो संग के रंग में आते आते वो आत्मा सबसे नीचे गिर जाती है, एकदम तमो प्रधान बुद्धि बन जाती है। तो उस तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने के लिए शिव बाप क्या मंत्र देते हैं? क्या मंत्र देते हैं? बड़े से बड़ा मंत्र है, गीता में भी है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। मत, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जा। सवाल ये है, क्या शिव को मन होता है? क्या शिव चंचल है? मन तो बड़ा चंचल होता है। तो शिव को मन नहीं है, लेकिन शिव इस सृष्टि पर जब आता है तो उसे पता तो है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर के अंत तक हीरो पार्टधारी आत्मा कौन है, पता है कि नहीं? वो उसी में प्रवेश कर जाता है। और उसको, हीरो को मंत्र जो देता है मन मना भव, उससे साबित होता है कि जिसमें प्रवेश किया उसमें तो मन है कि नहीं है? जो भी भोगी आत्माएं होंगी उनका मन तो चंचल होगा, तो बड़ा प्रबल मन होता है। सारी सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं पार्टधारी, उन सबसे जास्ती चंचल मन उस आत्मा। उसको कंट्रोल करने का रास्ता बताता है कि तुम अपने को समझो, तुम क्या हो। क्या तुम कोई चंचल मन नहीं हो? क्या तुम तो वो हो जो तुम्हारी यादगार सृष्टि में चल रही है। क्या यादगार चल रही है? दुनिया की जितनी खुदाइयां हुई हैं उनमें सबसे जास्ती मूर्ति कौन सी मिली है? नग्न मूर्ति मिली। उस नग्न मूर्ति को जैनी लोग तीर्थंकर कहते हैं और भारत में उसे शंकर कहते हैं। नंगी का मतलब यह है शरीर रूपी कपड़ा भूल गया। ऐसी आत्मा की याद में मस्त रहा आत्मिक स्टेज में कि शरीर रूपी कपड़े की याद ही नहीं। और याद कैसे नहीं? आत्मा है, भोगी है, तो जन्म जन्मांतर की भोगी आत्मा है, शरीर के साथ सुख लिया है, तो याद कैसे नहीं रहेगा? तो उसके लिए बताया कि मेरे स्वरूप को याद करो। एमडी ने बताया, शिव ने, क्योंकि मैं तो सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म। अपन को आत्मा समझोगे तो मैं भी याद आऊंगा। अपने को देह समझा तो मेरी याद टिकेगी नहीं। देहभान के काम करते रहेंगे तो नहीं टिकेगी। देहभान की वाचा बोलते रहेंगे तो नहीं टिकेगी। तो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके मोहरे को याद करोगे, निराकार ज्योति बिंदु को, तो तुम मेरे समान त्यागी बन जाओ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे जास्ती त्यागी कौन है? क्या? वो शिव। कुछ भी लेना देना नहीं, सुख भी नहीं चाहिए। क्या? दुख तो कोई वैसे भी नहीं चाहता। वो सिर्फ शांति धाम का सदा का रहना। इस सृष्टि पर भी आता है तो भी शांत रहता है। क्या? कोई गाली भी दे तो भी शांत है।
जिसके तन में आता है तो उस तनधारी को ये बात मंत्र दिया, महामंत्र मन मना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको तो मन है नहीं, जिसमें प्रवेश किया उसमें मन है, तो फिर उस मन को पहले एकाग्र खुद होना पड़े, तब दूसरी आत्माएं मन मना भव मंत्र का अनुसरण कर सकेंगी, या वो खुद मन मना भव अपने मन को कंट्रोल करने वाला न बने, अपने मन को अपनी बुद्धि रूपी आत्मा में तिरोहित न कर पाए। जिस बुद्धि रूपी आत्मा में बुद्धिमानों की बुद्धि शिव, वो एमडी प्रवेश करके पार्ट बजाता है। तो वो एमडी का कहना है कि मैं आता तो थोड़े समय के लिए हूं, जैसे धर्म पिता हैं 100 साल के अंदर काम कर देते हैं धर्म स्थापन करने का, उनके तो झूठे धर्म है, दुखदाई धर्म। मैं तो सद्धर्म की स्थापना करता हूं। क्या सत्य किसे कहा जाता है? सत्य उसे कहा जाता है जो कभी इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सत्य खलास ही नहीं होता। क्या कभी सत्व प्रधान बन जाएगा और कभी सत्व ऐसे पता चलेगा कि है ही नहीं, तो भी रहेगा जरूर इस सृष्टि पर। भले तमो प्रधानता की प्रधानता हो गई, तामस रंग की प्रधानता हो गई, तामस गुण की, तो भी वो सत्य इस सृष्टि पर कभी खत्म नहीं होता। उसकी यादगार कौन है? अरे गीता में तो लिखा है ना, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव नहीं होता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और असत्य कभी ठहरता नहीं, झूठ भाग जाता है। तो एक जिसमें प्रवेश करता है वो ही सत्य है, और वो सत्य इस सृष्टि पर जहां पहले प्रत्यक्ष होता है पूर्ण रूप से, वो भारत में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए भारत खंड भी सच्च खंड है। क्या उसका पार्ट भी कहां ज्यादा चलता है? ऐसे तो सारी दुनिया के लिए पार्ट है, क्योंकि सारे जगत का पिता है, जगत पिता है ना, जगतम पितरम वंदे कहते हैं ना। तो सारे जगत का पिता है, आदम है, तो सब धर्मों का बाप है। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो पहले स्वयं को कैसा बनाए, जो सारी सृष्टि का, रंगमंच का, जगत का बाप साबित हो जाए। क्योंकि दुनिया तो भूली हुई है, प्रैक्टिकल में होगा तभी तो दुनिया मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी। तो बाप तो परिवार का कल्याणकारी होता है ना। बाप ऐसा कल्याणकारी होता है कि इसे षष्ठी रूपी रंगमंच कहो, षष्ठी रूपी परिवार कहो, कुटुंब षष्ठी वसुधैव कुटुंबकम कहो, उस कुटुंब में अगर आग भी लग जाए पूरे मकान में, तो उस षष्ठी रूपी मकान में से कम अपने बच्चों को निकालेगा या नहीं निकालेगा? हाँ, निकालेगा। अपने बच्चों को तो निकालेगा ही। जिन बच्चों के ऊपर धर्म पिताओं का कब्जा बन गया, वो तो जल्दी मानते नहीं कोई बात, तो जो बात मानते हैं उनको तो निकाल लूं। तो जो गीता में श्रीमत देता है, श्रेष्ठ मत, उस श्रेष्ठ मत को मानने वाले जो बच्चे हैं वो ही सूर्यवंशी बच्चे कहे जाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा, उनका ज्ञान अंधेर विनाश।
और उनका ज्ञान विनाश होता है, तो वो आत्माएं शिव जैसी दुनिया बनाना चाहते हैं, वैसी दुनिया बनाने में सहयोगी बनते हैं। क्या आत्मा है ना, वो अपनी देह की भी परवाह नहीं करती। तो उनमें से जो मुख्य है सूर्यवंशियों में से, वो उसका नाम संसार में खास भारत में शंकर के नाम से प्रसिद्ध। दूसरे धर्म वालों को मालूम ही नहीं है कि वो शंकर ही आदम है, इस सृष्टि का आदि पुरुष है। अगर मालूम होता तो मानते ना, है? फिर महमूद गजनवी आया, है? वो शंकर की मूर्ति को तोड़ता है? बिल्कुल नहीं तोड़ता। उसको तो इतनी नफरत हो गई कि मूर्ति को तोड़ करके, सर उड़ा करके, और उसको अपने दरवाजे की सीढ़ियों पर उल्टा डाल दिया। जब चढ़ूंगा तो लात मार के चढ़ूंगा, उतरूंगा तो लात मार के उतरूंगा। क्यों? जानता नहीं था। क्यों नहीं जानता था? क्योंकि भारत का जो पुराने से पुराना धर्मशास्त्र है, जो धर्मशास्त्र ऋषियों मुनियों ने तैयार किया था, उनकी बुद्धि में ये बात आई कि इस सृष्टि पर भगवान आकर के जो स्वर्ग रचते हैं, देवताओं का, नर को नारायण बनाते हैं, तो कौन सा नियम कानून बनाया था जिससे वो नर से नारायण बना, स्वर्ग बना, और स्वर्ग में सुख ही सुख था, दुख नाम की चीज ही नहीं थी। तो उनकी बुद्धि में आया। उनमें भी खास गायन है व्यास का, उनको वेद व्यास भी कहते हैं। तो उस व्यास ने पहले पहले व्यास प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से वो गीता शास्त्र तैयार हुआ। तो ये तो बात है कि वही आत्मा तैयार करेगी जिसने सृष्टि के आदि काल में, जब चारों युगों की शूटिंग होती है ब्रॉड ड्रामा की, तेरे की नहीं तो बार बार आंखें बंद करता है, हटा लो के बैठो। हाँ, तो वो उस आत्मा को स्मृति रहती है। सतयुग त्रेता के जो स्वर्ग है, रामकृष्ण की दुनिया, उसके अंत में भी बहुत कुछ स्मृति रहती है, उस कायदे कानून की, उस संविधान की जो ईश्वर ने बनाया था। क्या सत्य सनातन धर्म जो स्थापन किया, उस सत्य सनातन धर्म का कायदा कानून बताने वाला शास्त्र उसके द्वारा तैयार होगा। तो वो शास्त्र जो है उसमें करप्शन कर दिया। क्या करप्शन कर दिया? बड़े ते बड़ा उसमें करप्शन कर दिया कि जो शास्त्र का रचयिता है उसका नाम निकाल करके, क्या जो शास्त्र बनाने वाला है, शास्त्र का मसौदा तैयार करने वाला है, श्रेष्ठ मत देने वाला है, उस शिव को उड़ा दिया। क्या? और उसके बच्चे का नाम रख दिया। मुरली में बात चल रही थी ना, सबसे ऊंची से ऊंची जयंती किसकी है? क्योंकि शिव तो जन्म ही नहीं लेता, प्रवेश करता है, तो उसको जयंती थोड़े ही मनाएंगे। जयंती तो उसकी मनाते हैं जिसकी अंत में जय जयकार हो गई हो, है? जय जयकार नरक की दुनिया में कब होती है और किसकी होती है? बड़े से बड़ी जय जयकार जो नरक की दुनिया को जीत लेता है?
तो उसकी जय जयकार होती है। तो उस जो दुनिया जीत गई उसको स्वर्ग कहा जाता है, हेवन। क्या नाम दिया? विन किया ना, विन की हुई दुनिया है। तो लड़ाई हुई होगी ना। तो वो शास्त्रों में 2 विश्व युद्ध गाए हुए हैं। एक विश्व युद्ध गाया हुआ महाभारी महाभारत विश्व युद्ध। उसका नाम महाभारत क्यों पड़ा? क्योंकि भारत है ना, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला, ज्ञान की रोशनी में ही सदा रत रहने वाला। जो शिव बाप एमडी आता है ना इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर स्वर्ग बनाने के लिए, तो वो क्या करता है? बस उसकी बताई हुई बातों में ही रत रहता है। सारा पेट का धंधा भी छोड़ देगा, सगे संबंधियों को भी छोड़ देगा, सब कुछ भूल जाता। क्या? एक शिव दूसरा है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, या एक शिव दूसरा न कोई है? हाँ, शिव आकर के बताते हैं कि तेरी बुद्धि में तू बाबा भी कहेगा ना तो तेरी बुद्धि में बिंदी ही याद आवेगी, ग्रैंडफादर वो नहीं याद आवेगा। क्योंकि मैं तो ग्रैंडफादर बनता ही नहीं, न ग्रैंडफादर बनता हूं, न माता, न ऐसे दूसरा संबंध कोई बनता है। मैं तो इस सृष्टि पर आता हूं तो आत्माओं का बाप हूं, क्या? परम पिता हूं। मुझे परम माता भी नहीं कह सकते। हाँ, जिसे मैं प्रवेश करता हूं उसको माता बनाता हूं, उसका नाम देता हूं ब्रह्मा। और ब्रह्मा कोई एक अम्मा नहीं, क्या? ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए जाते हैं। 4 मुख तो बहुत प्रसिद्ध है। सारा संसार चौमुखी ब्रह्मा को देखता है। तो 5 आत्माएं, उनमें से एक आदम के तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके पार्ट बजाता है। क्या? जब से आता है तब से लेकर अंत तक। तो जिसमें मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है उस आत्मा को तो संग का रंग अच्छा लगेगा नहीं। सवाल पैदा होता है, तो क्या ये तो पार्शलिटी हो गई कि बड़े बच्चे को ज्यादा दे दिया और छोटे बच्चों को, बाद में पैदा होने वालों को, बाद में जिनको स्मृति आई बाप की, बाप के बच्चे बने, बाप के ऊपर निश्चय हुआ, तो उनको थोड़ा दे दिया? नहीं, वो भी नियम बनाया हुआ है। चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे मझले बच्चे हो, जो मुझे जितना याद करेगा उतना मैं उसके साथ। याद नहीं करेगा तो भले मैं प्रवेश हूं, परमानेंट भी प्रवेश हूं, तो भी साथ का अनुभव भी नहीं और साथ रहने से फायदा भी महसूस नहीं करेगा। तो पार्शलिटी हुई? नहीं हुई। तो वो शिव मैनेजिंग डायरेक्टर षष्ठी रूपी रंगमंच का ऐसा है। तो वो फिर आनंद मनाना पसंद तो नहीं करता, लेकिन इस षष्ठी पर आता है तो शांत रहता है, क्योंकि शांति धाम से आया है। तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं हों,
अव्वल नंबर से लेकर के क्या लास्ट नंबर तक भी। अव्वल नंबर आदम, तो उनको नंबरवार पावरफुल बैटरी बना देता है। कैसी? कोई छोटी बैटरी, कोई बड़ी बैटरी, कोई में ज्यादा पावर भर जाती, कोई में कम पावर भरती। तो आदम में इतनी पावर आती है कि वो जन्म जन्मांतर उस हेवनली गॉडफादर के बनाए हुए संविधान के आधार पर शूटिंग पीरियड में चलती है, प्रयास करके, पुरुषार्थ करके, तो जन्म जन्मांतर राजा बनती है। क्यों? क्योंकि वो आकर के सिखाता ही है राजयोग। क्या दूसरे धर्मों में राजाएं हुए कि नहीं हुए? तो लेकिन उनको नहीं सिखाता है वो, उनको राजाई निराकार से मिलती भी नहीं है। वो निराकार को धर्म पिताएं तो याद करने की कोशिश करते हैं क्या, लेकिन वो धर्म पिताएं आते ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर बाद में है? तो पहले पहचानेंगे? पहले नहीं पहचानते। पहले देव आत्माएं पहचान लेती है। क्या उन देव आत्माओं में भी जो बड़े से बड़ा देवता है, महादेव कहा जाता है, वो पहचानता है क्या? लेकिन ऐसे भी नहीं कि महादेव का पार्ट महान देव बजाता है, नहीं। वो शिव कहता है मैं प्रवेश करके क्या महादेव का भी पार्ट बजाता हूं। कहते हैं देव देव महादेव, लेकिन वो भी मैं हूं क्या? वो तो तमो प्रधान है, वो क्या महादेव हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। पुरुषार्थ करेगा तो पुरुषार्थ करने के बाद हो सकता है। ऐसे ही फिर जो सत्युग की आदि में 16 कला संपूर्ण नारायण वाली आत्मा है, वो भी उसको भारतवर्ष में भारतवासियों ने कृष्ण समझ लिया है। बचपन में उसका नाम कृष्ण था। बचपन है तब तक सुख भोगने की, इंद्रियों से सुख भोगने की आस होती है क्या? है? नहीं होती। जब बड़ा होता है तब इंद्रियों से सुख भोगना शुरू करता है, तब सृष्टि की वृद्धि होती है। तो वो कृष्ण सत्युग के आदि वाला जो बचपन का कृष्ण है वो ही पूजा जाता है क्या? अरे कौन सा कृष्ण पूजा जाता है? सत्युग के आदि में है वो ही कृष्ण पूजा जाता है जो 16 कला संपूर्ण हो, कलाओं से भरपूर होता है। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं, वैसे उसकी भी 16 कलाएं। वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण जो है वो सात्विक स्टेज वाला है, इसलिए उसकी पूजा होती है। उसी कृष्ण को उन्होंने भगवान समझ लिया। ये पता नहीं वो उस कृष्ण बच्चे को भी पैदा करने वाला कोई ज्यादा पावरफुल बाप होगा ना। ज्यादा पावरफुल बाप होता है, बाप होता है या बच्चा होता है? अनुभव में ज्यादा पावरफुल कौन होता है? बाप ही होता है। तो सृष्टि रूपी रंगमंच का विशेष अनुभवी आत्मा है वो तो वही है जिसमें शिव बाप प्रवेश करके उस बड़े बच्चे को आप समान बनाते हैं। बच्चा आप समान न बने, बच्चा बुद्धि ही बन के रहेगा तो बाप अपना वर्षा देता है क्या? है? कब देता है वर्षा? अपना दुकान कारखाना कब सौंपेगा? अपनी प्रॉपर्टी कब सौंपेगा? जब बाप समान बने, होशियार। तो शिव बाप आते ही इसलिए हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर के
कि मैं किसी को आप समान बनाकर जाऊं। आप समान बनेगा तो कैसा बन जाएगा? है? देह का सुख भोगने वाला बनेगा? है? नहीं। वो एक आत्मा है जो देह का रंचक मात्र भी सुख भोगने वाली इस सृष्टि पर पुरुषार्थ पूरा होने पर नहीं रहती। अब उसी का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्या किसी देवता का नाम 16 कला संपूर्ण का नहीं जोड़ा जाता? किसी मनुष्य का नाम नहीं जोड़ा जाता, ऋषि मुनि का नाम नहीं जोड़ा जाता, किसी दैत्य राक्षस का भी नाम नहीं जोड़ा, कोई जानवर का भी नहीं जोड़ा जाता कि भाई मत्स्य अवतार है, कच्छ अवतार है, मत्स्य अवतार है, तो उनका नाम जोड़ दिया जाए? नहीं। कृष्ण के अवतार गाए गए हैं, 10 अवतार, 24 अवतार, नहीं, उनका भी नाम नहीं जोड़ा जाता। किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। क्योंकि कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है ना, बच्चा तो माँ बाप की गोद में खेलता है ना। वो शिव बाप तो वास्तव में तो बाप ही है। क्या बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है कि अम्मा है? क्या है? अम्मा है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप वो परम पिता है, सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है। तो वो बाप जिसमें प्रवेश करता है सृष्टि पैदा करने के लिए, उसको नाम देता है काम निकालने के लिए। क्योंकि शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो सब काम के आधार पर पड़े हुए हैं। क्या? और बड़े से बड़ा काम उससे करवाता है, और जो आरंभ का काम करवाता है, मध्य का काम करवाता है। आरंभ का काम है माता का। परिवार में माता विशेष है ना, परिवार को स्थापन करने वाली विशेष सहयोगी। फिर टीचर होता है, गहराई में टीच करता है, व्याख्या देता है, सारी बातें बताता है समझा समझा के। फिर सदगुरु है, सदगति करता है। तो जिस तन के द्वारा सदगति भी करता है, टीचर भी बनता है, सुप्रीम टीचर, और बड़े से बड़ी माता भी बनता है, उस माता का नाम क्या हुआ? और माताओं को कहेंगे सिर्फ ब्रह्मा, और उसको कहेंगे परम ब्रह्म। परम माने महान, बड़ा, परे ते परे, स्टेज वाला। तो वो माता भी है जिसमें प्रवेश करता है। पहले माता का काम लेता है आदि में, और अंत में वो संपन्न स्टेज वाला बनता है, पुरुषार्थ पूरा होता है आत्मिक स्टेज का, तो बाप बनता है। उस बाप को शास्त्रों में कह दिया है क्या? जगत पिता। क्योंकि वर्षा देता है ना वो बाप, क्या जो बच्चों को कुछ दे के ही न जाए। कोई भी बाप होता है, छोटी मोटी कमाई होगी तो छोटा मोटा दे के जाएगा, बड़ा धनाढ्य होगा तो बहुत कुछ दे के जाएगा। तो जिस बच्चे को दे के जाता है उसका नाम ही पड़ता है देवताओं में बड़ा देवता। बड़े से बड़े देवताएं माने जाते हैं 3 देवताएं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। उनमें शंकर को महादेव कहा जाता है। ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, शंकर, महादेव। तो उस महादेव के द्वारा शिव जो है वो स्थापना का भी काम कराता है। क्या? परिवार की स्थापना सबसे पहले किसके द्वारा? परम ब्रह्म के। बाद में 4 मुख ब्रह्मा के और भी है, उनके द्वारा भी काम करता है नंबर 1। और लास्ट में
फिर वही जो माँ का नाम रखा वो काम तो पूरा हो गया। टीचर का काम बड़ा काम, सुप्रीम टीचर। इस सृष्टि में जो भी सोल्स हैं, आत्माएं हैं मनुष्यों की, उनको पढ़ाई पढ़ाने का कोई सुप्रीम टीचर भी तो होगा। टीच करेगा तभी तो नर से नारायण बनेगा। गहराई से बात पूरी विस्तार से समझेगा नहीं तो नर से नारायण कैसे? नर तो हिंसक होता है, देवताएं थोड़े हिंसक होते हैं। तो वो नर से नारायण बनने वाली आत्मा नारायण 16 कला संपूर्ण बनने से पहले क्या, क्योंकि 16 कलाएं जो हैं वो तो सतयुग के आदि से गाई गई है, लेकिन सतयुग शुरू होने से पहले जो विनाश हुआ था, महाविनाश इस सृष्टि का, तृतीय विश्व युद्ध, महाभारत, चतुर्थ विश्व युद्ध, यादवों का, मूसलों का, मिसाइल्स का, सारी दुनिया को ध्वंस कर दिया था, खुद भी खत्म हो गए। तो उस काल में भी वो आत्मा और उसका परिवार सूर्यवंशी का, वो विनाश काल से पहले भी सच रूपी रंगमंच पर रहता है। अरे भाई क्या रहता है? आत्मा बन के रहता है कि देह रहती है? आत्मा और देह दोनों इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर काम करते हैं। देह के द्वारा वो सुख भोगते हैं जो न ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगा जा सकता है न कर्मेंद्रियों के द्वारा भोगा जा सकता है। उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख। तो वो तो विष्णु गाया हुआ है। वाइब्रेशन का सुख जहां होता है इस दुनिया में, तो विष्णु में 4 भुजाएं तो देखने में आती हैं। जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, 4 मुखों वाला ब्रह्मा सो विष्णु बना तो 4 भुजाएं बन गई सहयोगी। लेकिन उन भुजाओं को चलाने वाला कोई होगा या नहीं होगा? तो वही परम ब्रह्म वाली आत्मा, पहला ब्रह्मा, पंचमुखी में से पहला मुख जो ऊपर की ओर दिखाया जाता है, क्या? ऊर्ध्वमुखी, सारी सृष्टि को ऊंची स्टेज में ले जाता है, उसको कहते हैं ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा। खुद भी जाता है और सारी सृष्टि को ले जाता है, समझा? और एक है ऐसा ब्रह्मा जो खुद भी नीचे जाता है और सारी सृष्टि को नीचे ले जाता है। क्या? तो मुख्य पार्ट हुआ कि नहीं है? आदि सतयुग से लेकर के और कलयुग के अंत तक भी वो आत्मा पार्ट बजाती है अधोमुखी ब्रह्मा। क्या? कौन सा सुख भोगती है? इंद्रियों का सुख भोगती है। इस सृष्टि पर अतीन्द्रिय सुख और इंद्रियों का भी सुख, जब एमडी शिव आते हैं इस सृष्टि पर तो सबसे जास्ती कौन भोगती है? तो इंद्रियों से परे का भी सुख भोगती है सबसे जास्ती, और इंद्रियों का भी सुख सबसे जास्ती भोगती है। आदम, एडम, अर्जुन माना संपन्न होने पर शंकर महादेव, है ना? और जब वो एमडी शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं, आत्माओं का बाप, तो अतीन्द्रिय सुख जो नहीं भोगती है लेकिन सतयुग के आदि में आती है, 16 कला संपूर्ण सुख तो भोगती है। चंद्रमा की तरह, जैसे चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनता है, वो आत्मा भी 16 कला संपूर्ण का सुख भोगती है। और जैसे चंद्रमा कलाहीन हो जाता है, एकदम अंधेरा, तो अज्ञान अंधकार में बहुत दुख भी भोगती है।
बताओ, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर बाप का पार्ट बजाने वाली आत्माएं ज्यादा सुख भोगती हैं कि अम्मा का पार्ट बजाने वाली ज्यादा सुख भोगती हैं? ज्यादा दुखी कौन होती है और ज्यादा सुखी कौन होती है? माताएं इस सृष्टि पर बहुत दुख भोगती है। तो माताओं में जो बड़ी माता है, प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा जिसने पार्ट बजाया माँ का, क्या जिसको सारी दुनिया माँ के रूप में जानती है, वो कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा बाबा। सारी दुनिया जानती है कि ब्रह्मा की सारी सृष्टि संतान है, चाहे देवात्माएं हो और चाहे आसुरी आत्माएं, चाहे ऋषि मुनियों की आत्माएं हो। वो ब्रह्मा पूरी सृष्टि का जन्मदाता कहा जाता है। कब? जब शिव बाप आकर के 4 सीन के ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग कराते हैं कलयुग के अंत में, और सतयुग आदि होने वाला होता है, तो आदि नारायण कहा जाता है। क्या सतयुग की आदि कराई सो आदि नारायण, वो ही विष्णु वाली आत्मा। क्या विष्णु की भुजाओं को भी चलाने वाला कौन सा नारायण? आदि नारायण। तो सृष्टि के आदि में सृष्टि तो जरूर सतो प्रधान होती है, सात्विक होती है, और सात्विक सृष्टि जो है उसका जो मुखिया होगा वही सत्य नारायण हुआ कि बाद वाले नारायण हुए सत्य? तो इसीलिए घर घर में, भारतवर्ष में खास, और अभी तो विदेशों में भी जहां जहां भारतवासी पहुंचे हैं, अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं। उसको दूसरे शब्दों में कहानी बना दी है कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र था, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उसकी कथा सुनाते हैं, नाटक बनाते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं। ओम शांति।